वलक़द अरसलना इला समूदा अखाहुम सालिहन अन इब्दुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ानी यख़्तसिमून। वलक़द और बेशक अरसलना भेजा हमने इला तरफ समूदा समूद की अखाहुम उनके भाई सालिहन सालिह अलैहिस्सलाम को। अच्छा किस लिए भेजा? अन इब्दुल्लाह के अल्लाह की। फ़इज़ा तो बस अचानक, हम वो फ़रीक़ानी दो फरीक हो गए, यख़्तसिमून आपस में झगड़ने लगे। अब देखिए अब अगला जिक्र हो रहा है फिर इस सूरत में यके बाद दीगर, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबरों के किस्से फिर छोटे छोटे करके सुनाने लगे हैं, जिसको कहते हैं जैसे खबरें लगती हैं तो वो कहते हैं ना पहले हाईलाइट सुन लें। तो अब पूरे कुरान में जगह जगह इनकी तफसीर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बार बार जो जिक्र करते हैं ना तो फिर वो कुछ चीज़ें किसी पैगंबर की, कुछ चीज़ें किसी पैगंबर की हाईलाइट कर देते हैं कि उनको मैंने इस तरह भेजा था और उनको मैंने इस तरह भेजा था। अब यहाँ फिर दोबारा सूरह शोरा के बाद सूरह नमल में इसमें फिर दोबारा वही हो रहा है कि पहले हमने पीछे पैगंबरों के बारे में पढ़ा, अभी दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, और अब अगला किस्सा है कि समूद एक कौम जिसकी तरफ भेजा था सालेह अलैहिस्सलाम को। अब देखिए इसमें इस आयत में पूरा किस्सा नहीं है, लेकिन जो बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात हमें बताई है इस आयत के जरिए कि लोग कैसे होते हैं। लोगों की ना एक फितरत भी बताई है इस आयत में कि हमने जब अपने पैगंबर को उस कौम की तरफ भेजा तो पहले तो वो लड़ते मरते थे आपस में भी उनका इत्तेफाक नहीं था। लेकिन जब पैगंबर मेरा आया और उन्होंने अल्लाह का पैगाम दे दिया कि ए मेरी कौम अन इब्दुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तो ये उन्हें पैगाम इतना नाउज़ुबिल्लाह बुरा लगा कि ये क्या आ गया है हमारे सारे बुतों के खिलाफ, हमारे मबूदों के खिलाफ, यानी सबको हम छोड़ के तो हम एक अल्लाह की इबादत करने लग जाएं। तो पहले तो वो अलग अलग फरीक थे, ग्रोह थे, लेकिन जब ये सालेह अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने ये पैगाम दिया तो अपने मतलब के लिए एक हो गए। अल्लाह ने कहा कि क्या थे वो कि फ़इज़ा अचानक हम फरीक कहानी दो फरीक थे और यख़्तसिमून और वो झगड़ा करने लगे, यानी एक जगह होकर वो किससे झगड़ा करने लगे? यानी कौन पैगंबर आए थे? सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक हो गए। बिल्कुल ये आयत ना आज के दौर में भी फिट है। कोई अल्लाह का पैगाम देता है ना सीधा तो पूरी कौम उसके पीछे पड़ जाती है और फिर अपने मतलब के लिए सुन्नी क्या, शिया क्या, देवबंदी क्या, सब एक हो जाते हैं कि इस वक्त तो भाइयों अपनी आपस की छोड़ो लड़ाई, एक हो जाओ, और ये जो बंदा हमारे सारे पीर फकीर छुड़ा रहा है और हमारी कमाइयों के आगे आड़ आ रहा है तो इसको तो पहले हटाओ। तो बिल्कुल वही हिसाब है। तो उस वहां भी अलग अलग ग्रोह थे, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये कितने ग्रोह थे, अभी हमें अल्लाह तबारक व तआला ये भी बता देंगे। लेकिन इस वक्त ये वक्त के पैगंबर के खिलाफ एक होकर दोनों यकजान होकर झगड़ने लग गए। यानी ये इंसानों की भी फितरत है और यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। यानी जब कोई होता है ना, ये तो मैंने की है फिरकों की बातें, तो सियासत भी देख लें कि जब किसी एक को जो हक की बात करता है ना तो उसको भगाना होता है, तो सारे मुख्तलिफ जो होते हैं सियासतदान जिनकी पार्टी के अलग अलग नाम होते हैं वो एक हो जाते हैं और फिर एक होकर पहले उस बंदे के खिलाफ काम करते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने मतलब में फिर लग जाते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ने यही बात हमें बताई है सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने की। तो उन्होंने कहा कौला या कौमी, कहा कि ए मेरी कौम, लिमा क्यों, तस्ताजिलूना तुम जल्दी करते हो, बिस्सय्यिआती बुराई में, क़ब्ल अल हसनाती पहले नेकी से, लौला क्यों नहीं, तस्तगफिरून अल्लाह क्यों तुम अल्लाह से इस्तगफार नहीं करते, क्यों तुम माफी नहीं मांगते, लअल्लकुम तुरहमून शायद कि वो तुम पर मेहरबान हो जाए या तुम पे रहम करे। यानी कितने प्यार से वो अपनी कौम को समझा रहे हैं कि ए मेरी कौम, तुम्हें तो चाहिए कि अल्लाह का पैगाम तुम्हें देने के लिए एक बंदा आया है, अल्लाह ने उसको चुना, तो तुम्हें तो चाहिए कि जल्दी आके अपनी गलतियों की माफिया मांग लो। लेकिन तुम तो अभी मेरी बात भी नहीं समझ रहे सही तरह, लेकिन पड़ गए हो तुम पीछे, यानी बुराई के पीछे। यानी बात यह है कि अल्लाह ने जो कहा ना तस्ताजिलूना तुम जल्दी करते हो, बिस्सय्यिआती बुराई में, यानी अक्सर इंसान ना बुराई में जल्दी करता है। काम जो उसे करना है ना, ये नहीं कि पहले सोचे समझे जरा सब्र कर ले
नहीं, जल्दी से कर देते हैं, जल्दी के आगे ना कहते गड़े होते हैं। इसलिए ना आपने अच्छा भी काम अगर करना है, अगर आपने बुरा भी काम करना है, तो सोच लें कि मैं ये काम करूंगी तो इसके नुकसानात क्या क्या हैं और मुझे क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो बुरे काम के करने के भी आपको सोचने पड़ेंगे, तो आप नहीं करेंगी, सोचेंगी। लेकिन अगर सोचे बगैर ही कूद पड़ेगी कि बस मैंने कर देना, फिर हाथ मलते रह जाओ और बस फिर पछतावा कि काश के ये मैं ना कर दी। इसी तरह वो जो पैगंबर है वो समझा रहे हैं सालेह अलैहिस्सलाम के देखो तुम बुराइयों में जल्दी ना करो, अपने पैगंबरों को, अपने मबूदों को, यानी इनके लिए इतना ना लड़ो, पहले सोच लो कि ये है क्या, अक्ल से काम तो लो कि जो तुम्हारे महबूद है वो करते क्या है। बस तुम उनके लिए लड़ रहे हो, बस जल्दी मचा रहे हो, तुम जरा आराम से तहम्मुल से बात करो जी। ये भी है कि वो जल्दी किस चीज की ज्यादा कि वो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये करोगे, हाँ, इस बात नहीं मानोगे, तो वो कहते थे तुम पे अल्लाह का नाम आएगा, तुम कहते थे नाम ले आओ। ये अगली बातें हैं, ये सारी फिर आगे कहानी जानी है ना कि उन्होंने फिर क्या करना है आगे बढ़ा, आपको पता चलेगा खुद ही आयत पढ़ के। अब इसमें जो बात हो रही है ना, हमारे लिए भी जो नसीहत है ना इस आयत में ये है कि कोई भी काम अगर करना है ना तो सब्र से करो। कोई रिश्ता जोड़ना है या तोड़ना है, दोनों कामों में सोचो और अल्लाह की तरफ रजू करो। ये क्या कि लौ ला तस्तगफिरुल्लाह, तुम अल्लाह से तौबा क्यों नहीं करते। आपने जो भी काम कराना है ना, हमने भी अल्लाह से कि अल्लाह ये काम कुछ गड़बड़ है लेकिन हम तो तेरी तरफ ही रजू करते हैं, तो हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारे पिछले भी गुनाह माफ कर दे। तो ये तरीका होता है अल्लाह से बात करने का कि आओ अल्लाह से माफिया मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करो। फिर अगर ये काम तुम करोगे तो भाई अल्लाह रहम करेगा, तुरहमून, तुम पर रहम किया जाएगा। फिर अल्लाह भी सोचेगा कि देखो ये औरत मेरे से कैसे फरियाद कर रही है, किसी रिश्ते को बचाना चाहती है और दुआएं कर रही है कि या अल्लाह मैं इसको तोड़ना नहीं चाहती, अगर मेरे गुनाह है तो मुझे माफ कर दे। या अगर कोई रिश्ता बनाना चाहती है तो या अल्लाह मैं बनाना ये चाहती हूँ तो तू इस रिश्ते को बना दे। यानी जो भी आपके मामलात है ना, वो तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ। इस तरीके से बात करें अल्लाह से, और बात करने का तरीका सबसे प्यारा अल्लाह से यही है कि अपने इस्तगफार करो। इस्तगफार जो है ना ये बड़ी प्यारी चीज है। आगे हम पढ़ते हैं, कालू, उन्होंने कहा, कालुत तैयरना, कहा उन्होंने कि अतैयरना, हम तो मनूस समझते हैं, बिका, आपको, तुझको, वबे माअक, और उनको जो माअका यानी माअक जो आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम तो क्या बात कर रहे हैं, हम तो तुझे भी और तेरे साथियों को भी मनहूस समझते हैं, हमारे लिए तो तू मनहूस साबित हो गया। कैसे कि जब से तू आया है हमारे कई बंदे इधर को हो गए हैं, कई बंदे उधर को हो गए हैं, हमें वो तफरीक पड़ गई है। वो इस तरह सोच रहे थे, ये नहीं पता कि तुम में से कुछ हदायत की तरफ चले गए और तुम भी हदायत की तरफ आओ। उन्होंने कहा भाई हम तो तुझे मनहूस समझते हैं और तुम्हारे लोगों को भी। कौला, कहा, तायरुकुम, अब कहा, कौला किसने कहा, पैगंबर ने कहा, तायरुकुम, तुम्हारी जो नहुसत है ना, बदशगुनी, इंदल्लाही, नजदीक अल्लाह के है, बल अंतुम, बल्कि तुम, कौमुन तुक्तनून, ऐसे लोग हो कि तुम्हें आजमाइश में डाला गया है। यानी फिर देखें कि अगर किसी को कोई यहाँ पर आम गुफ्तगू हो ना, आम लोगों की लड़ाई, तो कोई कहे कि तू मनहूस है, वो कहेगा तू मनहूस होगा भाई, मैंने क्या तेरे साथ किया है जो तू मुझे इस तरह। कितने प्यारे तरीके से बात कर रहे हैं कि देखो भाइयों, नहुसत जो तुम कह रहे हो ना, जो बदशगुनी और नहुसत, ये तो अल्लाह के नजदीक ही पता है कि कौन है मनहूस कौन है। बल्कि बात तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं मैं कि तुम आजमाइश में पड़ चुके हो। अब देखिए ना, हमें जिंदगी मिली ना और अल्लाह ने जवानी भी दे दी और वो जवानी भी गुजर गई, इसका मतलब है हम आजमाइश में पड़े हुए हैं। अल्लाह हमसे आजमाइश ले रहा है। क्या आजमाइश ले रहा है भाई, क्या बनाया तुमने आगे के लिए, क्या तुमने आगे के लिए जोड़ा, सारा कुछ इसी बैंक में डालते रहे, उस बैंक में के लिए क्या, वहां जाओगे तो उस बैंक से क्या निकालोगे, वो खाली पड़े हुए हैं। तो तुम आजमाइश में पड़े हुए हो, हम सब यहाँ आजमाइश में पड़े हुए हैं। कि आजमाइश क्या है कि अल्लाह कह रहा है कि इस 70, 78 या 80, 90 साल की उम्र के लिए, वो जो अब्दी जिंदगी है ना, वो हमेशा जो रहनी है, तो उसके लिए तैयारी करो। तुम ये छोटी सी जिंदगी के लिए पागल हो गए हो। 40 साल का बंदा या बंदी हुई नहीं तो डॉन होना शुरू हो जाता है बंदा। तो जवानी तो एक बस ऐसे ही गुजर गई, वो जो गुजर गई है वो इसलिए गुजर गई है कि अल्लाह ने तुम्हें और उम्र दी है, तुम्हें आजमाइश में डाला है।